Hello guys, this is Kuldeep Sharma. Welcomes you on Oscillating Atoms, and I am back with the second lecture of error in combinations. तो जो combinations बनेंगे addition, subtraction, multiplication, division, power factor और quotient factors, हम सब में error देखेंगे, कैसा error को measure करेंगे और इन सब चीज़ों को कैसे deal करेंगे. तो पहले देखता हूँ मैं error in sum और difference. ठीक है, सम हो या डिफरेंस हो दोनों में एरर एक ही आएगा. तो मैं मान लेता हूं कोई क्वांटिटी z है जो a प्लस बी की टर्म में रिप्रेजेंटेड, a प्लस माइनस बी, प्लस हो या माइनस हो, डिफरेंस हो. तो मैं मान लेता हूं लेट डेल्टा a बी द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a and delta b is the absolute error in measurement of b and delta z is the absolute error in measurement of z. क्लियर. डेल्टा a जो है एब्सोल्यूट एरर है वो मेजरमेंट ऑफ a में है, डेल्टा b जो है वो b में है एंड डेल्टा c जो है वो किसमें, सॉरी डेल्टा z वो है z में. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a. हम लिख सकते हैं ना, क्वांटिटी को हमने लिखा भी था, प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b. क्लियर. हम ऐसा लिख सकते हैं इनको. तो देखो इधर क्या हो जाएगा, z a प्लस माइनस b, मैं ले सकता हूँ ना, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. और इधर क्या हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z. तो z प्लस माइनस डेल्टा z, आपको ये किसकी वैल्यू दिख रही है, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ z. तो मैं z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b ऐसे लिख सकता हूँ ना. z एंड z विल कैंसल आउट, सो डेल्टा z बिकम्स प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट. So the first question of error is based on the subtraction. The initial and final temperature of water as recorded by an observer are 40.6 plus minus 0.2. तो ये क्या हो जाएगा हमारा AM और ये डेल्टा AM and 78.3 plus minus 0.3 डिग्री सेल्सियस. The rising temperature बताना है, तो हमको टेम्परेचर में कितना ज्यादा हुआ वो बताना है. तो ज्यादा टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1. क्लियर. ये राइजिंग टेम्परेचर आ जाएगा. तो इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 78.3, इसकी कितनी है 40.6. तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 37.7 डिग्री सेल्सियस. ये आ गया थीटा हमारा. या आप इसको लिख सकते हो थीटा एम अगर आपको लिखना है तो. अब डेल्टा थीटा एम कैसे निकालेंगे हम, अभी मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में या उसमें बताया था डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी. हम इसको क्या लिखेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल एरर. मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा सम और डिफरेंस के लिए. तो इसमें क्या होगा डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2. तो डेल्टा थीटा 1 कितना है 0.2 एंड डेल्टा थीटा 2 कितना है 0.3. तो डेल्टा थीटा एम कितना हो गया हमारा 0.5 डिग्री सेल्सियस. क्लियर. 0.5 डिग्री सेल्सियस. तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा एम प्लस माइनस डेल्टा थीटा एम. हम ऐसे लिखते हैं ना किसी भी क्वांटिटी को, हमने ऐसे लिखा था हर बार. तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, थीटा एम कितना है 37.7 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. मैं डिग्री सेल्सियस बाहर लिख देता हूँ, डिग्री सेल्सियस. ये हमारा आ गया टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर इतना हुआ. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड ऑप्शन इज राइट. सो द सेकंड कॉम्बिनेशन इज एरर इन प्रोडक्ट्स. तो let a quantity z be like that, z is equal to a plus b. ये कोई क्वांटिटी a plus b हमें इसमें निकालना है. डेल्टा a is the absolute error in measurement of a, डेल्टा b is the absolute error of measurement in b, and डेल्टा z is the absolute error in measurement of z. तो मैं इसमें देखता हूँ हमें निकालना प्रोडक्ट में. तो मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ जैसे लास्ट टाइम लिखा था, z is equal to z प्लस डेल्टा z is equal to a प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा ए एंड b प्लस डेल्टा b. इस तरह लिख सकते हैं, है ना. प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है. आप यहाँ माइनस चाहो तो माइनस भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, प्लस माइनस. ठीक. तो मैं इसमें क्या लिख लेता हूँ, z कॉमन ले लेता हूँ, z इज इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, यहाँ क्या कॉमन आएगा a
वन प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए, और यहाँ क्या कॉमन आएगा बी, वन प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी। तो देखो z इज इक्वल जेड वन प्लस माइनस डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी का जाएगा ये, ए बी को मैं z लिख दूं भैया, डायरेक्ट आप ए बी लिख लो है ना, ए बी वन प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए, और ये क्या आएगा वन प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी। क्लियर? तो ए बी विल कैंसल आउट बाय जेड बिकॉज जेड इज इक्वल टू ए बी, तो वन प्लस माइनस डेल्टा जेड ओवर जेड, एंड आई एम गोइंग टू ओपन दीज ब्रैकेट्स, वन इंटू वन वन, वन प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी, ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए इंटू डेल्टा बी ओवर बी। अब आप देखो डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों बहुत स्मॉल क्वांटिटीज है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी। डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। डेल्टा ए और डेल्टा बी इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, द प्रोडक्ट बिकम्स और ज्यादा, मतलब जो उनका प्रोडक्ट होगा वो और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी कैन लीव दिस क्वांटिटी। ठीक है, हमने इसको लीव कर दिया, इसको जीरो के मान के लीव कर दिया, तो वन एंड वन विल कैंसल आउट, इधर बचेगा डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए। ये आ गया हमारा क्या भाई, एरर, या मैं लिखूंगा मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर कितना होगा, मैक्सिमम एरर डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी। जब हमको मैक्सिमम एरर निकालना होगा तो हम एरर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर 5 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। So this question is from product error. The length and the breadth of a rectangle are 5 plus minus 0.6 centimeter and 3.4 plus minus 0.2 centimeter. The area of rectangle बता रहे हैं हमको। तो area of rectangle होता है क्या एक्चुअल में, length into breadth। तो मैं उसकी मीन वैल्यू निकाल लेता हूँ, length into breadth आपको कितना मिलेगा, 5 into 3.4, ये कितना मिल जाएगा 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। AM मुझे कितना मिल गया, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए खैर आंसर तो यही मिल गया, एक ही आंसर है ऑप्शन में 17 आ रहा है, लेकिन फिर भी हम डेल्टा ए एम निकालते हैं। डेल्टा ए एम कैसे निकालेंगे हम, आपने देखा होगा अभी डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है, तो डेल्टा ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी, बिकॉज हियर ए इज एल एंड बी इज बी। ठीक, तो हमें डेल्टा ए एम मिल जाएगा किस तरह भाई, डेल्टा ए एम इज इक्वल टू ए एम डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी। तो ए एम कितना है 17 और डेल्टा एल कितना है 0.6 डिवाइड बाई 5 प्लस डेल्टा बी इज 0.2 एंड दिस इज 0.3, 3.4। तो ये मिल जाएगा ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम ले लेते हैं 17, 5 इंटू 3.4। क्लियर, तो 0.6 इंटू कितना आएगा 3.4, 0.6 इंटू 3.4 प्लस 0.2 इंटू 5। क्लियर, ये हो जाएगा ना। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये कितना बचेगा, ये कितना आएगा भाई 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 3 जा 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 3 जा 18 और 2 20, तो 20 और दिस इज 2.04 प्लस 5 2 जा 10, दिस विल बी 1, तो 3.04। ये आ गया क्या हमारा डेल्टा ए एम। तो डेल्टा ए एम, तो आई होप ऑप्शन इज रॉन्ग, इट विल बी 3। ठीक, सो अब करते हैं थर्ड एरर इन डिवीजन। लेट अ क्वांटिटी z इज गिवन बाय a अपॉन b। मैं इसमें एरर देखना चाहता हूं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a एंड अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। तो मैं इसमें से a कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, इधर क्या बचेगा b 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b।
और इधर मैं z कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू a अपॉन b, 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a। मैं इसको ऊपर इन्वर्स करके लिख लूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b की पावर -1। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z। मैं इसको बायनोमियली एक्सपेंड कर लेता हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a। हम इसको बायनोमियली एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, ये मिलेगा 1 माइनस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू डैश, ये चलता जाएगा। तो अब प्लस रखो या माइनस रखो, आपको सिमिलर क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी बचेगा। डेल्टा ए अपॉन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, डेल्टा ए ओवर ए प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए इंटू डेल्टा बी ओवर बी। तो डेल्टा ए ओवर ए इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, आप उनका प्रोडक्ट करोगे तो ये ज्यादा छोटा हो जाएगा। सो वी कैन लीव दिस क्वांटिटी and 1 we cancel out, so delta z upon z is equal to delta a upon a plus minus delta b over b, ये बच गया। अब अगर आपको फाइंड करना है मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो आप क्या करोगे भाई, मैक्सिमम एरर जो भी होगा वो क्या होगा, डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। एरर क्या हो जाएगा भाई, आपका ऐड हो जाएगा। ठीक, जो प्रोडक्ट में आया था वही डिवीजन में आएगा। क्लियर। सो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन टाइम 5 प्लस माइनस 0.6 सेकंड इज 40 प्लस माइनस 0.4 मीटर। द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड एरर इज रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शंस आर गिवन, यू हैव टू चूज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द एरर एंड यू कैन फाइंड द वेलोसिटी आल्सो। सो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड कितना है हमारा, स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड इज 40। एक्चुअली m वैल्यू लोगे आप, इसकी कौन सी वैल्यू, मीन वैल्यू, 40 अपॉन 5, सो इट इज 8 मीटर पर सेकेंड। सो देयर आर टू ऑप्शंस, here is 8 and here is 8, so these options are wrong, one of them is correct. So let's try. So actually 1.04 तो डेल्टा बी एम आ जाएगा, बिकॉज द ऑप्शन इज सेम, द डिफरेंस इज इन एरर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेल्टा बी एम भी फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा बी एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू डेल्टा एस एम अपॉन डेल्टा एस एम अपॉन एस प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। सो डेल्टा टी अपॉन टी कितना हो जाएगा, डेल्टा वी कितना हो जाएगा, v delta s, how much is delta s distance is this, so this is 0.4 upon 40 plus delta t is 0.6 by 5 and this is 8। clear, 8, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 0.01, am I right? so इसको आप हटाओगे, ये कितना हो जाएगा 0.01। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 0.01 प्लस, और ये कितना हो जाएगा पॉइंट आपने लगाया है 0.12। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपका, तो ये कितना हुआ 8 इंटू 0.12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 104 डेल्टा वी। क्लियर, सो डेल्टा वी इज 1.04। सो ऑप्शन से इनमें से कोई एक राइट है। अब हमें एक्चुअली परसेंटेज एरर भी चाहिए, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे हम, कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा वी एम ओवर वी एम। तो डेल्टा वी एम इज 1.04 अपॉन 8, तो ये कितना हो जाएगा भाई इंटू 100%। क्लियर, इंटू 100%, सो इट विल बिकम्स 13%। ऑप्शन सेकंड इज राइट। So fourth is power rule. Let a quantity z be like that, a की power m upon b raised to power n. Clear? a raised to power m upon b raised to power n. तो हमें इसको सॉल्व करना है, पावर रूल लगा के देखना है, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लास्ट टाइम नीट में आया था। सो देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन था। अब देखो, इसको हमें सॉल्व करने के लिए मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग
बोथ साइड्स। तो मैंने लिए log z इज इक्वल टू log a की पावर m अपॉन b की पावर n। तो मैं इसको लिख सकता हूँ m log a माइनस n log b, लिख सकता हूँ ना, माइनस जाएगा वो माइनस log b की पावर n आएगा, b आगे आ जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे log a की पावर m माइनस log b की पावर n, कुछ इस तरह। क्लियर? तो मैं इसको पावर्स आगे आ जाते हैं। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू जेड, आप किसी के रिस्पेक्ट में कर लो। तो इधर आएगा 1 अपॉन जेड, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो डी ए अपॉन डी जेड। ठीक, इधर आएगा माइनस एन डी बी अपॉन डी जेड। क्लियर? तो ये बढ़ जाएगा 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी जेड। अब देखो डी जेड में अगर लिख सकता हूँ ना, डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू एम डी ए ओवर ए प्लस माइनस एन डी बी ओवर बी, कुछ इस तरह लिख सकता हूँ मैं इसको। अब अगर मैं इसको एरर में रिप्रेजेंट करूंगा तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर वो कितना हो जाएगा, डेल्टा जेड ओवर जेड इज इक्वल टू एम डेल्टा ए ओवर ए माइनस, माइनस लगाएंगे प्लस लिखेंगे भाई। मैक्सिमम पॉसिबल एरर में हमेशा हमको प्लस करना होता है, ऑलवेज प्लस। तो ये माइनस हमारा ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। एन डेल्टा बी ओवर बी, ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिल जाएगा। सो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पावर रूल इज a physical quantity p is calculated from the relation p is equal to root a b square c की power 3 d की power 4 if percentage error in a b c and d are 2%, 1%, 3% and 5% respectively, then percentage error in p is, ये J2017 का क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं, इसमें मैंने बताया था क्वेश्चन रूल में क्या, पावर रूल में क्या करना है कि आपको जस्ट पावर आगे रख के और उसका परसेंटेज एरर ले लेना है। तो कुछ ऐसा था ना, देखो आपने लिखा हो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू एम डेल्टा ए ओवर ए प्लस एन डेल्टा बी ओवर बी। तो m किसकी पावर थी a की और n किसकी पावर थी b की, वही यहाँ करेंगे। डेल्टा p ओवर p इज इक्वल टू, इसकी पावर क्या है हाफ डेल्टा a ओवर a प्लस 2, इसकी पावर क्या है डेल्टा b ओवर b, इसकी पावर क्या है 3 डेल्टा c ओवर c प्लस इसकी पावर क्या है 4 डेल्टा b ओवर b। अब एक्चुअली परसेंटेज एरर दी हुई है तो हम परसेंटेज एरर 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमको क्या मिल जाएगी परसेंटेज एरर हाफ डेल्टा a ओवर a इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा b ओवर b इंटू 100%। क्लियर? अब देखो आगे क्या लिखेंगे हम, प्लस 3 डेल्टा c ओवर c इंटू 100% प्लस 4 डेल्टा d ओवर d इंटू 100%। क्लियर? अब देखो परसेंटेज एरर आ गई, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2% और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1% एंड प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू 3% दी हुई है प्लस 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 5%। तो देखो ये 1% बचा, 1% प्लस 2% प्लस 9% प्लस 20%, तो ये कितना है 20, ये हुआ 12 प्लस 20 32%। ऑप्शन 4 इज राइट। रूल क्या है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कनेक्टेड है एक दूसरे से, कनेक्टेड इन द सेंस जैसे आप सी पैरेलल में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आर पी इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर कनेक्टेड। जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। तो एक क्वांटिटी लेते हैं इज इक्वल टू एक्स बाय अपॉन एक्स प्लस बाय। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, या तो ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, लिख सकता हूँ ना। मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लूँ, मुझे क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में क्या होता है भाई देखो 1 अपॉन जेड का डिफरेंशिएशन करूंगा अगर मैं डी जेड के रिस्पेक्ट में, तो कितना मिलेगा मुझे 1 अपॉन जेड का डिफरेंशिएशन मिलेगा, जेड की पावर -1 हो जाएगा और इसके पावर आगे आ जाती है और एक पावर और कम हो जाती है, तो -1 अपॉन जेड इसका डी जेड, इस तरह कुछ मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा
मुझे क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन माइनस डी जेड ओवर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई ओवर वाई स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, मैं माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, तो डी जेड ओवर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर वाई स्क्वायर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर अगर निकालना है आपको, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो वो कैसे निकालोगे आप, डेल्टा जेड ओवर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई ओवर वाई स्क्वायर। एक तरीका तो ये है। अब सेकंड मेथड क्या है, एक तो ये हो गया। सेकंड मेथड क्या है कि जो ये वाली क्वांटिटी है इसको मैंने p मान लिया, x प्लस वाई को क्या मान लिया भाई, p मान लिया सपोज। तो अलग अलग क्वांटिटीज होंगी ना, z कुछ इस टर्म में लिख जाएगा x बाई ओवर p, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका डेल्टा z लिख सकता हूँ, डेल्टा z इज इक्वल डेल्टा x अपॉन x। अगर मैं इसको लिखूंगा तो प्लस डेल्टा बाई अपॉन बाई प्लस डेल्टा p अपॉन p, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो डेल्टा z अपॉन z कितना हो जाएगा, डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा बाई ओवर बाई। अब p की वैल्यू मैं वापस उठा के रख दूंगा, वो होगा डेल्टा x प्लस डेल्टा बाई। तो p की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल्टा p की वो डेल्टा x अपॉन डेल्टा y अपॉन x प्लस बाई। आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वोशिएंट रूल, the values of two resistances are R1 is equal to 6 plus minus 0.3 ohm and R2 is equal to 10 plus minus 0.2 ohm. The percentage error when added in parallel. तो आपको ऑप्शंस गिवन है, कोई एक ऑप्शन देखना है। तो पैरेलल में ऐड करने का क्या रहता है, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, या आर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। Am I right? मैं R1 प्लस R2 को x रख लेता हूं इस वाले इक्वेशन में, तो RP कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन x। तो डेल्टा RP कितना आ जाएगा, डेल्टा RP अपॉन RP, ये मिलेगा मुझे डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 प्लस डेल्टा x अपॉन x, ठीक है, जैसे हमने भी अभी बताया था। तो डेल्टा x, अब x की वैल्यू में उठा के वापस रख दूंगा, डेल्टा RP अपॉन RP इज इक्वल टू डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 प्लस डेल्टा x। डेल्टा x कितना हो जाएगा, अगर डेल्टा x निकालूंगा तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, डेल्टा RP अपॉन RP इज इक्वल टू डेल्टा R1 कितना है आपका 0.3 अपॉन 6, 0.3 अपॉन 6, और ये कितना है 0.2 बाई 10, 0.2 बाई 10 प्लस 0.3 प्लस 0.2 बाई 10 प्लस 6, 10 प्लस 6, क्लियर, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे आगे, आपको परसेंटेज अरे कितना हो जाएगा 10.1। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, हमको न्यूमेरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को कंसीडर कर लेना है जो एडिशन में। तो एडिशन में कौन सा है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर, इसको मैंने x मान लिया, उसकी जगह उठा के रख दिया, आप करते आओगे सॉल्व ऐसा, ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE 2004। इन एन एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ अ वायर इज मेजर्ड बाय स्क्रू गोज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर इज 0.05 centimeter. The length of least count is 0.1 centimeter is this. When 50 Newton weight is suspended from wire, the extension in the wire is this. Of least count this. The maximum error in Young modulus. तो ये आगे की बात है, मैं आपको यंग मॉडुलस बता देता हूँ। यंग मॉडुलस होता है फोर्स, एक्चुअली नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। तो फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन स्ट्रेन इज डेल्टा एल अपॉन एल। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो एफ दिया हुआ है 50 न्यूटन, 50 एल अपॉन ए इज पाई, तो डायमीटर है ना मेजर्ड बाय इन एन एक्स द डायमीटर, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4। एक्चुअल में एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को मैं कैसे लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू डी बाई 2 होता है, डी बाई 2 को होल स्क्वायर, तो ये होगा पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू डेल्टा एल। तो मैं डेल्टा एल को एक्स लिख लेता हूँ, ठीक। तो देखो पाई और 50 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, 4, तो इनमें तो कोई एरर होगा नहीं। तो मुझे डेल्टा वाई अपॉन वाई अगर परसेंटेज निकालना है इंटू 100%, तो मुझे क्या करना होगा,
डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। समझ आया भाई क्या किया मैंने? ये क्वेश्चन टू लगा दिया, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, डी की पावर 2 है तो 2 आ गया आगे डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 प्लस एक्स की पावर 1 है तो 1 आ गया आगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। इज इट क्लियर? तो डेल्टा एल कितना है, लेंथ देखते हैं स्क्रू गोज लीस्ट, द वायर ऑफ डायमीटर कितना है उसका, लीस्ट काउंट कितना है, तो ये है प्लस 2 इंटू 0.001 अपॉन 0.05। तो द डायमीटर ऑफ द वायर मेजर्ड बाय स्क्रू गॉज इज ऑफ लीस्ट काउंट, मतलब ये क्या दिया हुआ आपको, डेल्टा डी की वैल्यू दी हुई है, ये डी दिया हुआ है, इज दिस, ठीक है क्लियर। प्लस एंड द लेंथ ऑफ लीस्ट काउंट, लेंथ का लीस्ट काउंट कितना दिया हुआ 0.1 इंटू 100 रह गया इसका ना, 0.1 और अपॉन 100 इंटू 100, ठीक 110 एक्चुअली 110 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो व्हेन 50 न्यूटन वेट, वेट तो कांस्टेंट है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम वायर, द एक्सटेंशन इज वायर इज दिस, तो डेल्टा एक्स कितना हमारा इज दिस, और लीस्ट काउंट डेल्टा एक्स इज दिस एंड एक्स इज दिस, तो डेल्टा एक्स इज दिस 0.001 अपॉन 0.125, क्लियर। ये हमको वैल्यूज मिल गई इंटू 100, तो मैं इसको रब कर दूं ऊपर से, तो आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 1/1100 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 1/50 इंटू 100, ये कितना मिलेगा 100/150, तो ये कितना हो जाएगा 1/11 और ये कितना हो जाएगा 2 to 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 25 4 जा और 25 5 जा 4/5, तो ये कितना बचेगा 0.11 को आप डिवाइड करोगे 0.01 प्लस 4 प्लस 0.8, ठीक ये 0.1, ठीक, तो ये कितना बचेगा 4.9%। इज देयर एनी आंसर, या 4.89 0.09 4.89 आंसर ये आपको मिल जाएगा।